नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ सादात अमरोहा में और आज यहाँ पे जश्न विसाल किया जा रहा है मारूफ दादा शाह वलायत का अमरोहा बरादरी की जानिब से। और हमारे साथ फ़ज़ल अब्बास साहब मौजूद हैं, अमरोही साहब जो कि साबका सदर भी रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि कितने बरसों से ये महफ़िल और ये जश्न विसाल जो हो रहा है दादा शाह वलायत को जिनको कहा जाता है, तो ये कब से हो रहा है, इसके बारे में हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम इनके बारे में जानना चाहेंगे। आज माशाल्लाह से एक बहुत खूबसूरत समा है, अंदर कव्वालियाँ हो रही हैं और बहुत बड़ी तादाद में बरादरी के लोग आज यहाँ पर होते हैं। आइए उनसे जानते हैं इसकी तमाम तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि अपने जद अमजद हज़रत हुसैन शरफ़ुद्दीन शाह विलायत का आपसे तारुफ़ करा दूँ। हमारे जद अमजद हज़रत हुसैन शरफ़ुद्दीन शाह विलायत वास्ता से, जो कि इराक़ में एक शहर का नाम है, वहाँ से हिजरत करके अमरोहा आए थे और यहाँ उन्होंने चिल्ला कशी की थी और उनकी औलादें जो हुई उन्होंने सकूनत अख्तियार की अमरोहा में, तो हम उनकी औलाद में से हैं, वो हमारे जद अमजद हैं। और जो उनकी विरादत बासादत हुई है वो 840 साल हो चुके हैं उनकी विरादत को। तो ये समझ लीजिए कि 840 साल से ही जब उनका विसाल हुआ तो हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो उनका उर्स मना रहे हैं। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है यहाँ इनका उर्स मनाया जा रहा है, और इंडिया में तो जब से हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो फादर्स थे हमारे, वो इस उर्स को मनाया करते थे यौम विसाल के तौर पर। यौम विसाल में 2 प्रोग्राम होते हैं हमारे यहाँ मरकज़ी। एक मजलिस मुज़ाकरा होता है। इस मजलिस मुज़ाकरा में हम इल्मी शख्सियात को जो मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ किए उनको बुलाते हैं ताकि वो तसव्वुफ़ पर गुफ्तगू करें और ख़ुसूसन विलायत अली पर और अहले बैत अतार की ज़िंदगी के और उनके हालात के बारे में गुफ्तगू करें। इसके अलावा नज़र पेश की जाती है शहादत मासूम अलैहिस्सलाम की, जो कि हाज़रीन जो हैं उसको उस नज़र को खाते हैं। उसके बाद जो आखिरी प्रोग्राम होता है वो महफ़िल समा का होता है, जिसमें शहर कराची की मशहूर मारूफ कव्वाल पार्टियाँ जो हैं वो उसमें शिरकत करती हैं और महफ़िल समा का इनेकाद होता है। इसमें लोग जोक दर जोक अफराद बिरादरी और दीगर अफराद भी जो कि शगफ रखते हैं, मोहब्बत करते हैं हमारे जैसे अमजद से, वो हर साल आते हैं यहाँ पर और उसमें शरीक होते हैं। अच्छा, बहुत आपका शुक्रिया। लेकिन ये जो समा है पूरी रात माशाल्लाह से सिलसिला जारी रहता है? जी, ये हमारा जो प्रोग्राम होता है वो ठीक 9 बजे शुरू हो जाता है मजलिस मुज़ाकरा का, और जैसे ही वो ख़त्म होता है तो उसके बाद नज़र के बाद महफ़िल समा जो अज़ान फजर से पहले तक जारी रहता है। और उसके बाद फिर दादाजी की हम फातिहा करते हैं। जो हमारे जद अमजद हैं उनको बिरादरी में दादाजी के नाम से मौसूम किया गया है। अच्छा, माशाल्लाह, दादाजी कहते हैं। सही, तो हमारे ग्रैंडफादर।
नाज़रीन कराम इस वक्त हमारे साथ उमैर अहमद आराई साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आज की इस महफिल समा में वो कब से आ रहे हैं और माशाल्लाह से उरूज पर है इस वक्त जश्न जो है। आप बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा महफिल समा का प्रोग्राम है अमरोहा की तरफ से। और ये इस वक्त जो ये मुबारक घड़ियों के अंदर ये प्रोग्राम इनेकाद किए जाते हैं, ये हम आहंगी के लिए किए जाते हैं। महफिल समा के हकीकतन एक रंग हैं जो बुजुर्गान दीन सूफिया औलिया कराम की निस्बत से हम तक पहुँचे और बड़े सग़ीर हिंदो पाक में जो एक रेवोल्यूशन के लिए बुजुर्गान दीन ने सिलसिले को शुरू किया था। और ये तमाम के तमाम शाह विलायत सरकार जो है ये भी बुजुर्गान दीन के एक बहुत बड़े सिलसिले से हैं और उनके उर्स हर साल ये मनाया जाता है और हम भी दूसरा साल बाकायदगी से इसमें शिरकत कर रहे हैं और बहुत मज़ा आता है, लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और इनकी बुजुर्गान दीन की जो फ़यूज़ और बरक़ात है उनसे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके फैज़ और बरक़ात की निस्बत से आप देखेंगे कितने सारा एक मजमा जम्मे गफ़ीर यहाँ पर मौजूद है, छोटे मासूम बच्चे भी मौजूद हैं और एक मकसद कराची की रौनकें जो है वो दोबारा लौट भी रही हैं इसी बहाने। और एक यूनिटी मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि जो कौम में जो इत्तेहाद के साथ जो आगे बढ़ती हैं वही दुनिया में कौमें आबाद हो पाती हैं जो कौमें इत्तेहाद से रहें। इत्तेहाद, यकीन महकम और ईमान, ये तीन चीज़ें किसी भी कौम की कामयाबी के लिए है और मैं इनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ ख़ुसूसन अमरोहा वालों को। और आज के दिन की बाबा शाह विलायत के हवाले से उर्स की अल्लाह उनके दर्जात और बुलंद करे और तमाम औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन और मोमिन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमाए। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाक बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं मरकज़ सादात अमरोहा में और हमारे साथ मंजूर हसनैन आरजू साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं आज के इस जश्न के बारे में जो कि कई बरसों से यहाँ हो रहा है अमरोहा बरादरी की जानिब से और बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं वो क्या कहते हैं आज के इस जश्न के बारे में। जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये दिन हमारे लिए बड़ा मतलब तारीख़ी होता है क्योंकि हमारे जद्द अमजद की विलादत का दिन है और इसमें हम उसको इस तरह मनाते हैं कि कव्वाली भी करते हैं और महफिल मुज़ाकरा भी करते हैं और मजलिस भी करते हैं ताकि हर मसलक से जो भी सादात हमारी अहले तशय्यो अहले तसन्नु हैं वो सब शामिल होंगे। और आज आप देखें कि इसमें जो आज इज्तिमा है 21 तारीख की रात को, ये सिर्फ बताता है इस बात की कि अमरोहा में इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता बल्कि ये देखा जाता है कि खून नकवी सादात का होना चाहिए, आबदी का होना चाहिए, जैदी का होना चाहिए। तो आज के सब मौजूद है यहाँ पर, सब मौजूद हैं आजकल माशाल्लाह। इसको एक गुलदस्ता की तरह है, गुलदस्ता सजा हुआ है पूरा माशाल्लाह पूरा मतलब। और यही नहीं कि अमरोहा के लोगों गैर अमरोहा आए हैं और वो उसको बड़े अकीदत की मंदी के साथ
प्रोग्राम अटेंड करते हैं और उसका इंतज़ार रहता है उनको। अच्छा आज़ू साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कितने बरसों से यहाँ मरकज़ सादात अमरोहा में ये हो रहा है? इससे पहले भी कहीं होता इससे है? पहले हसनैन सादिक साहब के घर पे होता था, लुत्फ़ हसनैन साहब के यहाँ महफिल। असल में हुआ ये था, कव्वाली हमारे यहाँ नहीं होती अहले तशय्युओं में, मगर क्योंकि हमारी आधी तादाद जो है अहले सुन्नत से है, तो उन्होंने कहा कव्वाली करते हैं ताकि वो लोग भी शामिल हो जाए इसमें। इस वक्त आप देखें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पीर साहब जो बैठे हुए हैं, उनका बेटा वो शामिल है, पीर एजाज का बेटा है मौजूद है। वो इस बात की सनद है कि अमरोहा इस चीज़ को नहीं देखती, वो ये देखती है कि खून हमारा शरफुद्दीन शाह विलायत का है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद इस दिन की, और सबको अस्सलाम वालेकुम मेरा। बस यही है कि हम खराज अक़ीदत पेश करते हैं जी अपने बुज़ुर्गों को और उन हस्तियों को जिनकी बदौलत आज इस दुनिया में अमरोहा की एक पहचान है। बेशक बर्र सग़ीर में आप समझ लें कि इस्लाम को फैलाने में मोहब्बत का सबसे बड़ा किरदार रहा है, और उसमें आप ये समझ लें कि अभी जैसे बात हो रही थी मज़ाकरे में भी कि कितने बादशाह गुज़रे, याद किसको किया जाता है? उन लोगों को किया जाता है कि जिन्होंने मोहब्बतें बांटी हों और इंसानियत का दर्स जिन्होंने दिया। बेशक। तो आज ये जो हम इतनी अक़ीदत से आज का ये दिन मनाते हैं, इसका मैसेज भी यही है कि हम इस कल्चर को आगे आने वाली नस्लों में मुंतकिल करें। बिल्कुल। उनकी तालीमात को हम आम करते हैं, यहाँ मज़ाकरे में उसको डिस्कस करते हैं ताकि बच्चों को पता चले कि अमरोहा है क्या। बेशक एक छोटा सा खित्ता है, ठीक है, एक सकाफत का नाम है। तो बेशक इस छोटे से खित्ते ने कैसे इस पूरी दुनिया में जो है हम बनाए, फैल दुनिया के कोने बेशक अमरोहा की आज़ादारी हो, एक मुनफरिद अंदाज हमारा। अजीज साहब ने भी एक बार कहा था कि वो कौम, तो हमारे पास जो एक कौम और भी है अमरोहा वाले जो दुनिया की हर कोने में मौजूद है और अपने कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं और एक मुनफरिद अंदाज में करते हैं। तो बस यही हमारा मैसेज है और यही हमारी कोशिश है कि सब में हम मोहब्बतें बांटें और सबको बताएं कि अमरोहा की सकाफ़त क्या है, हमारा कल्चर क्या है, बहुत इसकी अहमियत क्या है। बहुत खूबसूरत मैसेज तो ये डेफिनेटली हमने जो है ना अपनी अगली नस्लों तक पहुँचाना है। बेशक। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। बेशक। और माशाल्लाह से आपका मैसेज बहुत दूर तक जा रहा है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं यहाँ बहुत बड़ी तादाद में बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। ये इसकी पैगाम की अक्कासी कर रहा है कि लोग इस चीज़ को सुन रहे हैं, आ रहे हैं और कई बरसों से आ रहे हैं।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ अमरोहा की मोतबर शख्सियत सुल्तान अहमद साहब मौजूद हैं, जो कई बरसों तक इंडिया जाते रहे हैं और वहाँ की तहज़ीब और एक ख़ुद भी इंस्टीट्यूट है तहज़ीब का, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारी आइडियल पर्सनैलिटी है उनकी। आइए उनसे जानते हैं आज का ये जो यौम विसाल मनाया जा रहा है मरकज़ सादात अमरोहा में, इसके ऊपर थोड़ी सी नज़र षानी करें कि कितने बरसों से हो रहा है और इंडिया से इसका चलता आ रहा है और कई नस्लें इस जश्न को देखती रही हैं। तो हम इनसे तारीख़ आज के इस बारे में जानते हैं और उस तमाम उससे रोशनी डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैं चाहूँगा कि आप आज की इस जश्न के और इस मिसाल जो ये हो रहा है यहाँ पर आज मरकज़ सादात अमरोहा में, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालें हमारे नाज़रीन के लिए। ठीक है, पहले तो मैं मुख्तसर सा तारुफ़ कर दूँ हज़रत शरफ़ुद्दीन शाह विलायत का और फिर आगे करेंगे। जी बिल्कुल। तो इनकी पैदाइश तो वाशिद में हुई थी और ग़ालिबन 1226 ईस्वी में जी, और वाशिद से चल के फिर ये आए थे मुल्तान में जो थे इनके मामू थे हज़रत लाल शाह बुखारी, जो जिसकी आजकल जो दरगाह जो है वो शाह जीवाना जो है दरगाह जी, वो इनके ननिहाल की है। उनके मामू भी थे, इनकी शादी उनकी बेटी से हो गई, फिर वहाँ से वो चलते फिर लाहौर आए और लाहौर से फिर उन्होंने अमरोहा आए और फिर अमरोहा में ही मुस्तक़िल क़याम है। बिल्कुल। तो ये तो मुख्तसर सा वैसे तारुफ़ नहीं है। एक बात यहाँ और भी वाज़ेह कर दूँ कि जो सूफिया कराम हैं उनके यहाँ जो उनके इंतकाल का दिन है या बरसी है, वो इंतकाल नहीं कहलाता बल्कि विसाल कहलाता है। विसाल के मानी है कि मिलना। तो गोया कि सूफिया क्या ये है कि जब वो इस दुनिया से जाते हैं तो वो अपनी असलियत से यानी कि अल्लाह से मिल जाते हैं महबूब से, अल्लाह से मिलते हैं, इसलिए वो विसाल कहलाता है। और विसाल पे बजाय बरसी के अंदाज़ के फातिहा के उनके यहाँ पे महफिल समा होती है, जो कि जिसे आप कव्वाली कहते हैं, तो वो होती है। तो आज जो है दादा शरफ़ुद्दीन सादात अमरोहा जो हैं वो उन्हें दादा जी कहते हैं। अगर आप अमरोहा जाएंगे और कोई दरगाह जा रहा होगा तो या तो कहेगा कि दरगाह जा रहा हूँ या कहेगा कि मैं दादा जी के यहाँ जा रहा हूँ, उनका नाम नहीं लेंगे, तो दादा शरफ़ुद्दीन शाह विलायत भी कहते हैं। तो थोड़ा सा मैं जो तसव्वुफ़ है उसकी रूह के बारे में बता दूँ वो है जी। लेकिन तसव्वुफ़ का जो बुनियादी नज़रिया है वो ये है कि आप जो दुनियावी मादियत है उसको अपने ऊपर सवार ना करें, उससे आप दूर रहें, क्योंकि मादियत ही जो सारे फसाद की जड़ जो कहते हैं ज़र ज़मीन ज़न, ये सब मादियत की अलामतें हैं और यही दुनिया में फसाद फिल अर्ज़ का बाइस बनती है। तो सूफिया जो थे, जब इस्लाम में खिलाफत ख़त्म होकर बादशाहत का दौर शुरू हुआ और फिर जो आवाम के साथ, जो आम आदमी के साथ, बादशाह तो अब आम आदमी के साथ नहीं होता है, तो सूफिया में उसमें निकल के और फिर उसमें आम आदमी की हद तक वो लोग पहुँचे। सही। और एक आखिरी बात और बता दूँ कि जैसे खुदा जो है वो रब्बुल आलमीन है और हुजूर की ज़ात जो है रहमतुल लिल आलमीन, ये खाली मुस्लिमीन तक महदूद नहीं है। इनकी रब्बानियत और इनकी रहमत जो है वो सबके लिए बराबर, बेशक। और इसमें भी सिर्फ इंसानों तक नहीं, इनकी जितनी मखलूक़ात हैं उनमें से वहाँ आ गया। और फिर जब मरकज़ बना सन 74-75 में ये मरकज़ में आ गया। तो ये पहले दिन से हो रहा है और ये कराची के जो मारूफ तरीन उर्स हैं उनमें से एक है। अच्छा, यानी कि आप बता रहे सन 48 से इसकी जो रखी गई बुनियाद जब से ये हो रहा है। हाँ, मतलब अब बिरादरी ने पहले जो 2 काम किए थे वो यही किए थे कि 8 मुहर्रम का जुलूस, पन्ना लेटर लिया उसका। अंजुमन तो बाद में बनी थी। अच्छा। ये तो बगैर अंजुमन के किए थे, इंफरादी तौर से लोगों ने कोशिश की थी और अब आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जो इंडिया में जो हो रहा है वो बरसों से हो रहा है। इंडिया में तो 800 साल से ही हो रहा है और वो इस तरह नहीं होता, वो तो बाकायदा उनकी सवारी चलती है। गालिब जो उनका आस्थाना शहर में है, अगर मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा मोहल्ला है वो, अच्छा, वहाँ से बाकायदा चादर के साथ चलते हैं, हारमोनियम और ढोलक साज के साथ चलते हैं और फिर वो दरगाह तक जाते हैं, फिर वहाँ चादर चढ़ाते हैं और फिर वहाँ से उसकी तकरीबात का आगाज़ होता है। और अब तो कोई मुश्किल बात नहीं है, अब तो आप यूट्यूब पे जाएं, जो चैनल्स हैं उस पर लाइव दिखाए जाते हैं कि गलियों में से गुजरते चले जाते हैं और वो जो काम है वो अहले सुन्नत कर रहे होते हैं। अच्छा, जी।
माशाल्लाह तो माशाल्लाह। ये बता दूँ नौजवान नस्ल के लिए कि ये मज़ारों का जो इंस्टीट्यूशन है ये बुनियादी तौर से अहले सुन्नत का है, शियों का नहीं है। ये कव्वाली जो है ये हमारे में नहीं है। हाँ, हमारी बिल्कुल, हमारी बिल्कुल, रिवायत का हिस्सा नहीं है ये, बिल्कुल नहीं है। है ना? तो अच्छा, इसीलिए हमारे यहाँ इस कव्वाली से पहले मुसालमा जो कि अभी जो कुछ देर पहले यहाँ पर हो रहा था, जिसमें तमाम मुकर्रर आके जिन्होंने खिताब भी किया, बताया भी, तो ये इसीलिए हमारे पहले वो होता है, उसके बाद नज़र होती है, फिर ये शुरू हाँ, होती है। मतलब ऐसा ही है। मुज़ाकरा इसलिए होता है कि दोनों जो सुनने वाले हैं उन्हें कुछ तसव्वुफ़ के बारे में, उसके जो नज़रिया है उसकी कोई तशरीह की जाए और दादाजी के बारे में कुछ बताया जाए, फिर लंगर होता है और फिर ज़ाहिर महफिल समा होती है। अच्छा, आपने एक बात मुझे थोड़ी सी शुरू में बताई थी कि इनका विसाल जो होता है वो मनाया जाता है, मतलब वफ़ात नहीं मनाई जाती, कैसे? इसके थोड़ा सा दोबारा बता दीजिएगा। सूफिया क्या ये है कि वो जब उनका इंतकाल होता है उसे मरना या इंतकाल नहीं कहते। वो इंतकाल के मानी है तो आप ख़त्म हो गए या मुंतकिल हो गए। जी 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 जी। तो विसाल के मानी होते हैं कि आप अपने महबूब से मिल जा जाते हैं। मिले। अच्छा, माशाल्लाह। तो खुदा जो इनकी है अल्टीमेट जो इनकी ख्वाहिश है उससे मिलने की, तो विसाल उसको जो कहते हैं। उनकी ज़िंदगी भर उन्होंने तरवीज की और जो अपनी मेहनतें की, वो उनकी मेहनत अब वो हो गया, अब वहाँ वो मिल गया हो- जाके उनसे, विसाल हो गया। विसाल हो गया। अच्छा, तो सूफिया के यहाँ इंतकाल नहीं है, विसाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बस आपका हम बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने बेइंतहा अपना मसरूफ़ियत में टाइम दिया और बहुत अच्छे से हमारे नाज़रीन को इसके बारे में बताया, आज का जो ये विसाल है। और यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में बरादरी के लोग भी आए हुए हैं इस वक्त, और इससे पहले भी लोग खिताब और बात करके भी गए हैं। तो आप माशाल्लाह से कई बरसों से ये इसको देख रहे हैं यहाँ पर। इंडिया में भी आपने कई बरस किए इसको या नहीं? मैंने हिंदुस्तान में मुझे मौका नहीं मिला, अच्छा तो मैं जाता था मुहर्रम करने के लिए। अच्छा, तो ये अच्छा, जब अच्छा। मैं ज़ाहिर है बहुत पहले आ जाता है। हाँ, लेकिन अब तो दुनिया इतनी छोटी है कि आप अपने वीडियो पे उस पे फ़ोन पे देख सकते हैं, सब तो मसला नहीं है। अब आसानी है, अब तो बहुत आसानी है। तो माशाल्लाह से आपका बहुत शुक्रिया, आपने बेइंतहा खूबसूरत अंदाज में हमारे नाज़रीन को बताया आज के इस कोर्स के बारे में। नाज़रीन किराम, इस वक्त हमारे साथ शाहिद नवाब साहब मौजूद हैं। हम मरकज़ सादात अमरोहा में रज़ा शाह विलायत के उर्स में मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो कितने बरस से इस जश्न का हिस्सा हैं और कैसे देखते आए हैं। थोड़ी सी रोशनी डालें, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा बोलते हैं। आइए जानते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आज हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत का उर्स है। क्या हाल है जनाब? जनाब अली इत्तहा सलीम साहब, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये अच्छी बात थी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि आज हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत साहब का उर्स है और मेरा 40वां साल है यहाँ। आज 40वां साल है जनाब 40 बरस से आ रहे हैं आप? जनाब अली। और आज दुनिया भर में अगर हम किसी के सामने, दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं कि ये देखिए आप, बिच्छू डंग मारे तो आदमी मर जाता है, लेकिन हज़रत शाह शरफुद्दीन शाह विलायत का ये की करामत है कि आप वहाँ जाएं, वहाँ आपको बिच्छू डंग नहीं मारेगा। इसके अलावा ये है कि जो मैं एक सुन्नी ग़ुलामज़ादा और यहाँ सादात की महफिल में आया हूँ, मेरे लिए बड़ी सादत है। और दो मुश्तरकात हैं, जो चीज़ें कॉमन हैं सुन्नी शिया में, उनमें की एक है ये कूंडे और ये उर्स और ये कवालियाँ, जो जेनुइन सुन्नी हैं उनकी ये मनाए जाते हैं। बाकी भी सारे हमारे भाई हैं, बल्कि भाई नहीं हैं, वो भी हमारी जान है जनाब वाला। तो ये आज मुझे यहाँ आके बड़ी खुशी हुई है। मेरा 40वां साल है, मैं स्कूल के ज़माने से यहाँ पे आ रहा हूँ माशाल्लाह।
नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मिसेस सुल्तान अहमद यानी हम मशहूर ज़माना हमारी राना आंटी इस वक्त मौजूद हैं और वो कितने बरस से आज के इस जश्न में शिरकत कर रही हैं और आइए उनसे जानते हैं क्या कहेंगी आज के इस महफ़िल विसाल के बारे में, जो कि कई बरसों से मरकज़ सादात अमरोहा में मुनक़्क़िद किया जा रहा है और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्योंकि एक ख़ास शब है और रौनक वाली शब है। आप देख सकते हैं पूरे समा बना हुआ है इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। माइक जी जनाब। वालेकुम सलाम। राना आंटी, मैं जानना चाहूँगा कितने बरसों से आप इस जश्न में, इस महफ़िल में आप शिरकत कर रही हैं? बस ये हमारा दादाजी का उर्स मनाया जाता है और जब से मेरी शादी 46 ईयर्स हो गए मेरे, जब से मैं इस कव्वाली को हमेशा पूरा अदा करके, अब कभी मैंने मिस नहीं तो पूरी एंड तक कर दिया। पूरी एंड तक सुबह के मतलब फजर के वो जो फातिहा होती है उनके नाम की, दादाजी के नाम की, वो पूरा करके और उसमें लड्डू बटते हैं, फातिहा होती है, न्याज होती है उनकी, वो करके फिर हम लोग घर जाते हैं और बहुत अच्छा ये एक समा होता है, बहुत ही खूबसूरत समा होता है कि इसको जो आखिर की जो कव्वालियाँ होती हैं कि न पूछिए क्या हुसैन है और तारीम मौला जी की कव्वालियाँ और जो ज़िक्र अहले बैत है, ज़िक्र अहले बैत होता है और अजीब एक सुरूर और बश्त का समा होता है कि और मेरे तो हमेशा ये दिल चाहता है कि काश मैं मर्द होती और जाके पैसे लुटा रही होती। औरतें हैं ज़रा बैठे हैं अंदर, लेकिन एक अजीब मतलब रूहानी सी कैफियत हो जाती है, रूहानी कैफियत है। बस आप नाम यही दुआ करेंगे परवरदिगार इस ऐसे महफिल और ऐसे जश्न सबको एक जगह जोड़े रखे और एक बहाना भी सब एक जगह मिलते हैं, जुड़ जाते हैं, ऐसा ही है। बहुत अच्छा ये है कि हमारे यहाँ का वो इवेंट पहले मजाकरा होता है दादाजी के बारे में, सारे मजाकरे में बातें उनका बताया जाता है, उनके मोजज़ात बताए जाते हैं, उनके हालात बताए जाते हैं और उसके बाद फिर ये लंगर चलता है उनके नाम का, न्याज होती है, उसमें उस खाने का जायका ही अलग होता है कि माशाल्लाह उनकी जो न्याज होती है बहुत ख़ास होती है उनकी न्याज। और वो खाना हमें मतलब कि खाना को चाहे ज़रा ही सब चखें लेकिन खाना चाहिए दादाजी ये हमारे उनकी न्याज है और मतलब बहुत ही सुरूर और उसकी महफिल होती है और सब आप एक दूसरे से मिल भी रहे होते हैं, गेट टुगेदर हो रहा होता है और यादगार है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने इसको हमेशा दायम कायम रखे, जब तक हम लोग जिंदा हैं इस कव्वाली को एंजॉय करते रहे, आते रहे और बहुत मौला आप लोग को सलामत रखे, आपका साया हम सब पर कायम दायम रखे। आप हुए सुल्तान साहब हुए हमारे बरादरी की रौनक है, इंस्टीट्यूट है आप हमारी बरादरी का, हम आपसे सीख रहे हैं सब। अभी मैं परसों उम्रा करके आई हूँ और थकन के मारे बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैंने कहा कव्वाली मिस नहीं कर सकती। अभी मैंने कव्वाली मिस नहीं की। वाह 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 वाह, सलामत नाज़रीन और अंजलना इस वक्त मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम। कब से आप इस महफिल में आ रही हैं, आप बताइए। जी, हम ये महफिल समा है उर्स है दादा शाह विलायत का, जो कि इंडिया में जिनका मज़ार है और ये उर्स बहुत पुराना है, 800 साल से तकरीबन ये अरेंज किया जा रहा है और आज तक हो रहा है और इंशाल्लाह आगे भी होता ही रहेगा। और जब से हम बड़े हुए हैं, पैदा तो क्या हो सकता है हमारे पेरेंट्स हमें लेकर आते हो बचपन में, लेकिन जब से हमने उर्स संभाला है, जब से हम इस उर्स में आ रहे हैं और बहुत अच्छा एंजॉय भी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। सब फैमिली मेम्बर, सब बरादरी वाले एक जगह इकट्ठे होते हैं और एक यादगार महफिल होती है, यादगार महफिल होती है बिल्कुल, और इतनी पुरअसर महफिल होती है कि इसका जो लुत्फ़ है वो बहुत ही अलग ही है बिल्कुल। और बाकी है कि अभी भी हम इसी महफिल समा में आए हुए हैं और बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और आप लोग भी लुत्फ़अंदोज़ होइए। बहुत आपका शुक्रिया परवरदिगार आलम, इसी तरह आप ये महफिल और उर्स में आप आती रहें और खुशियाँ मनाते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।
عروج پر ہے اور حضور یہاں پر ماشاءاللہ سے آئے ہوئے ہیں، تو کیا کہیں گے آج کی اس محفل کے بارے میں؟ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قطبۃ الکاملین، سبطۃ العارفین، سراج السالکین حضرت سید حسین شرف الدین امروہوی علیہ الرحمہ کے اس عرس مبارکہ پر جو محفل مذاکرہ ہوئی اور پھر اب یہ محفل سما کا جو روحانی، وجدانی اور ایمانی سلسلہ جاری ہے۔ دراصل سما ہماری روح کو جلا بخش، بے شک سما اہل طریقت کا اور اہل حقیقت کا وہ روحانی سفر ہے، وہ روحانی غذا ہے بے شک کہ جس غذا کو جب وجد کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور جب فکر و نظر کی دنیا اس طریقت کے تاجدار کو یاد کرتی ہے، بے شک کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ سما میں بیٹھنا، سما کا سننا، جی سما کے اندر وجدانی کیفیت کا طاری ہونا ایمان ہے کہ ہندوستان میں اسلام کی اشاعت، اسلام کی تبلیغ، بے شک اسلام کا پرچم جن صوفیاء کرام کو بلند کرنا تھا، وہ ایسی سرزمین تھی کہ جہاں ان کے دن کا آغاز بھجن سے ہوتا تھا، راگ و سرود سے ہوتا تھا۔ بالکل اس راگ و سرود کے مقابلے پر اہل طریقت نے سما کو جائز قرار دے کر اس کو روحانی سفر کا بالکل بے شک زیادہ بنا دیا۔ بے شک خسرو کو یہ کہنا پڑا کہ خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، خلق می گوید کہ خسرو بت پرستی می کند، آرے آرے می کنم با خلق عالم کار نیست۔ واہ یہی کیفیت اگر طاری ہو جاتی ہے تو سجدہ و سجود ایک طرف رہتے ہیں، رکوع و تلاوت ایک طرف رہتی ہے، عبادت اور ریاضت ایک طرف رہتی ہے، مگر سما میں اگر کوئی وجدانی کیفیت میں آ جائے تو اسے دیدار الہی نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اور یہ دیدار الہی کی اس منزل پر اگر میں یہ خسرو ہی کے الفاظ میں کہوں کہ خسرو تو پس بلند شدی در طریقش، خسرو تو پس بلند شدی در طریقش، گویا کہ پائے سے سگانت رسی۔ سبحان میں اس سے زائد اگر کہوں تو ساری رات اس کیفیت میں گزر جائے گی، بے شک مگر حضرت شاہ ولایت کا یہ دروازہ، حضرت شاہ ولایت کا یہ صدقہ، حضرت شاہ ولایت کی یہ کیفیت کا عالم جو امروہے سے چلا تھا ملتان تک پہنچا، ملتان سے چلا لاہور پہنچا، واہ لاہور سے چلا پھر امروہہ پہنچا، کیا بات اور پھر امروہہ سے کراچی کی سرزمین پر آج اس 3 کروڑ کے شہر میں آج حضرت شاہ ولایت کا یہ ڈنکا بج رہا ہے، قیامت تک بجتا رہے گا۔ انشاءاللہ یہ نوبت بج رہی ہے، قیامت تک بجتی رہے گی۔ الہی یہ ذکر ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ الہی نہ اس کو کوئی مٹا سکا نہ مٹا سکے گا۔ یہ وہ بات ہے جو اہل حقیقت جانتے ہیں، جو اہل نظر جانتے ہیں، جو اہل ارادت جانتے ہیں، جو اہل نسبت جانتے ہیں۔ اور یہ قول سے شروع ہوتا ہے، اور قول من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ سبحان اللہ اور علی کی بات اگر آئی ہے تو میں یہ
कहने से दरेग नहीं करना चाहता कि किसी को अगर खुदा से मिलना हो वो भी अली के दरवाजे पे जाए। और सब तलाश न कुछ वुसअत नजर से मिला, अली तो मिले खाना है खुदा से कभी, खुदा को ढूंढा तो वो भी अली के दर से मिला। वाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। जरा बहुत आपका शुक्रिया कि आपने कायम टीवी को इस वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारे साथ मौलाना इमरान मेहदी साहब मौजूद हैं और मैं आज इससे फ़ायदा उठाते हुए कि वो यहाँ की मौजूदगी है, आज के इस जो कि ये जश्न और जो कि विसाल मनाया जा रहा है कई बरसों से अमरोहा बरादरी की जानिब से मरकज़ सादात अमरोहा में, आइए उनसे जानते हैं कि वो कब से उसमें शिरकत कर रहे हैं और कितने बरस से होता हुआ देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर थोड़ी सी आप इसमें रोशनी डालिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, खावर भाई हमारे और कायम टीवी कनाडा की तमाम टीम, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह विलायत साहब हमारे जद्द अमजद, हम तो दादाजी कहते हैं ज़ाहिर है जी कि दादाजी का उर्स ज़मानों से यहाँ हम देख रहे हैं और इसी शान और शौकत से मनाया जाता है और ये हक़ है हज़रत शाह विलायत साहब का कि उनका उर्स इस तरह से मनाया जाए। बल्कि मैं ये कहूँ कि ये उनके लिए बाइस शरफ़ नहीं है, हमारे लिए बाइस शरफ़ है कि हम उनकी औलाद में से हैं और हम इस पर फ़ख्र करते हैं। यानी उनको याद करना ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र और हमारी ज़रूरत है कि हम अपने शजरे की पाकीज़गी और तहारत का बताते हैं कि हमारा शजरा कैसे कैसे आला हस्तियों से होता हुआ हज़रत इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक और उनसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। ये एजाज़ इस बरादरी का है, बिलखुसूस सादात अमरोहा का, कि हमारे यहाँ सियादत के हवाले से इंतहाई मुरतब अंदाज में शजरा मौजूद है और ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि जब हम अपने दादाजी का तज़किरा करते हैं। हज़रत शरफ़ुद्दीन शाह विलायत साहब ने एक बहुत बड़ा काम ये किया कि उन्होंने दरबारों के दौर में तमाम लोगों को दरगाहों का आशनास बना दिया और उन्होंने ये बताया कि इस्लाम दरबार का दीन नहीं, दरगाह का दीन है। ये लोग दरबारी नहीं हैं, ये लोग दरगाही हैं। दरबारों में जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंसान को वीज़ा पासपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन दरगाहों पर फ़कीर नज़र आते हैं। और दरगाहों की एक मिजाज जो बहुत ज़रूरी बात मैं आपसे करके इजाज़त ले रहा हूँ कि यकीनन मस्जिदों में जाने की कुछ शराइत है और आप मस्जिदों में किसी गैर मुस्लिम को नहीं ले जा सकते, ये एक शरई मसला है। इस मसले को अगर आप इस पैराए में देखें कि इस्लाम की जानिब लोगों को मुतवज्जे करने के लिए इन दरगाहों का जो क़याम था वो कितना ज़रूरी था कि इन दरगाहों पर हर मसलक और हर मज़हब का आदमी आता है और वो इस्लाम की वो तस्वीर देखता है कि जो मोहब्बत की, दोस्ती की, अमन की और प्यार की तस्वीर है। और इससे ज़्यादा अमन की तस्वीर कहीं नहीं हो सकती कि जहाँ पर एक मुज़िर और जहरीला बिच्छू भी अपने जहर को सुखेड़ लेता है और अमन का पैगाम देता है। तो हमें शाह विलायत साहब से यही पैगाम लेना है और दुनिया को पहुँचाना है कि जिनका मुरीद अगर बिच्छू हो जाए, वो डंक नहीं मारता, तो उनकी नस्ल में रहने वाले लोगों को कितना प्यार और मोहब्बत बांटना चाहिए। बस यही मेरा पैगाम है। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया, आपने बेहतरीन पैगाम दिया। सलामत रहिए। नाज़रीन, इमरान मेहदी साहब अपनी बेहतरीन गुफ्तगू फरमा रहे थे दादा शाह विलायत के बारे में और आज का ये जश्न जो है बहुत आबोताब के साथ इस वक्त यहाँ मरकज़ सादात अमरोहा में मुनक़्क़िद किया जाता है। कई बरसों से यानी कि 1948 में ये जश्न मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर हम मौजूद हैं। परवरदिगार आलम का ख़ास करम है कि हमने तौफ़ीक़ हुई और हमने आप तक ये पैगाम पहुँचाया। आप इस पैगाम को अपने बच्चों तक और अपने और आगे तक फैलाइए। आप देख रहे हैं कायम टीवी, मैं हूँ खावर रज़ा नक़वी। देखते रहिए कायम टीवी कनाडा।